जय गुरु जी। मैं 6 बजे वापस चली गई थी लेटने। मैंने सोचा थोड़ा और ध्यान लगा लेती हूँ, सो जाती हूँ। मैं जैसे ही गई, मैंने रूम खोला अपना, अंदर एंटर ही किया तो देखा गुरु जी फिर से मुंह के ऊपर ऐसे हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा गुरु जी पैर छू लूँ? कहते हैं ना, पैर ना छुआ कर मेरे, बिल्कुल मत छुआ कर। उसके बाद मैं जाके बेड पे लेट गई। ये मैंने सचमुच बोला था। बेड पे लेटते ही गुरुजी ने मुझसे पूछा, चाय पिएगी? मैं क्या चाय? हाँ पी लूँगी, आप पियोगे? कहते हाँ। मेरी किचन में गए, उन्होंने वाइट कप के अंदर चाय प्रसाद बनाया और लाकर मुझे दिया और ख़ुद भी पिया। चाय पी रहे थे मैं और गुरुजी, और आपस में, मतलब ये सब विज़न है मेरी। उस विज़न के अंदर मैंने देखा कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी के हाथ में कुछ है जो लाल कपड़े में लिपटा हुआ है। उन्होंने वो मुझे पकड़ा दिया। तो मैंने कहा ये क्या है? कहते ये तेरा प्रसाद, अभी सारी संगत को लेके गई थी ना, ऊपर सेवा कराई है ना, तो ये तेरा प्रसाद देने आया हूँ। मैंने उसे खोला तो उसके अंदर कुछ चीज़ थी, एक एनवलप में। वो एनवलप सील था, मुझे नहीं मालूम उसमें क्या था। मैंने उसे ऐसे ही नीचे रख दिया। उसके बाद ना मेरे पास संगत आने लगी जो ऊपर गई थी हमारे साथ। एक एक करके संगत आई और गुरुजी के सामने कहने लगी कि आंटी हम ये सेवा नहीं कर सकते, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। सुबह 3 बजे उठना पड़ता है, ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करना पड़ता है, फिर सारा दिन सत्संग और ये सब सुनना पड़ता है, लंगर खाना पड़ता है, तब जाके ये सेवा मिलती है। तो हम तो नहीं कर सकते ये सेवा, बहुत डिफ़िकल्ट है, हम बहुत थक गए हैं इतना सब कुछ करके। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब विजन्स में तो है, पैती विजन्स में तो है, पर असल में तो सारा दिन सेवा करनी पड़ेगी ना, गुणगान गाने पड़ेंगे, सारा दिन लोगों के साथ सत्संग करने पड़ेंगे, लंगर खाना पड़ेगा, लंगर बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा फिर क्या हो गया, आप आगे आप चाहते हो ना कि पास साफ हो जाए और फ्यूचर ब्राइट हो जाए, फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो? तो इतनी देर में गुरुजी कहते हैं ज़्यादा बहस नहीं करेगी, जो कह रही हूँ सुन ले। मैंने कहा ठीक है। फिर वो बात करते रहे, ऐसे एक एक करके काफ़ी लोग आ गए। तो जब काफ़ी लोग आए तो उन्होंने ऐसे बोला, तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, थोड़ी देर आराम कर लो, टेंशन क्यों लेंदे हो, जो ਤੁਹਾਡਾ जी करेगा वापस आ जाना, फिर मैं ले जावांगा। मेरा की है, मैं तो बैठा ही इस वास्ते वहाँ, तुसी लोग मैंने छोड़ देंदे हो, मैं तो कभी नहीं छोड़ता। तो मैंने कहा फिर ये क्या करेंगे अभी? कहते कुछ नहीं, थोड़े दुख बचे हुए ने वो कटवा लैन। दुख तो तां ही कट्टणगे ना जब अपने शरीर उत्ते उन्होंने बर्दाश्त करनगे। शरीर ही तो मैं वे, अभिमान है, सोल तो इन्हों की यात्रा कर ही रही है ना। वो अभिमान जो होता है ना, वो काम क्रोध मोह लोभ, उस शरीर ने ही तो छोड़ना है, आत्मा ने थोड़ी। आत्मा तो अजर अमर है, वो तो वैसे ही ट्रैवल कर रही है। जब आत्मा ट्रैवल करना सीख जाती है तो वो आत्मा धीरे धीरे शरीर के दुखों को दूर करती है। अगर शरीर उस आत्मा को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ले कि जो वो सेवा करके आई है उसको अपने अंदर ले ले, और अगर मान लो शरीर के अंदर वही काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है, तो कोई बात नहीं, हम इंतज़ार करते हैं। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो सोल और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे, फिर ये फिर से यात्रा करने लग जाएंगे। कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा सोचा ना करो। ये मेरी लीला बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। जो जी करे सो करो, पर जो करो दिल से करो, भाव से करो। अगर दिल और भाव को बीच में रख के करोगे ना, तो फिर देखना चढ़ती कला हो तुम। वो कहते हैं ना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सब दा भला। ये सच है, तेरे पाने ही तो सब दा भला वे। तू ही आंडी गुआंढियां नूं, पड़ोसियां नूं, रिश्तेदारां नूं जानना, मैं नहीं जानता। तेनों ही लगा रहिंदा हर वेले इंसान नूं, मेरा भरा सुखी हो जाए, मेरी भैन सुखी हो जाए, मेरे माँ प्यो तर जाए, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार। तू ही तो मंग रहा है। मैं तो कह रहा अपना ट्रैवल करन दा तरीका मगन होके कल्ले ही करो, सब नूं छड्ड दिओ, सब अपने आप करनगे। तुसीं आप तो जांदे हो, नाल होरां नूं भी लैके आंदे हो, ये तो भला है, बहुत वड्डा भला है सारिਆਂ ਨੂੰ लैके जाना। लेकिन तुसीं थक क्यों जाते हो? उस चक्कर जिन्हों तुसीं लैके आंदे हो वो तो अगे लग जाते हैं और तुसीं आप पिछे रह जाते हो।
तुसी सोच लो, मैनू तो पता नहीं। बस इतनी बात गुरु जी बोलते हैं और मैं एकदम गुरु जी को कहती हूँ थैंक यू, सॉरी, शुक्राना गुरु जी, आपने इतनी सुंदर राह दिखाई है। मुझे मत ऐसे करना, मैं तो 3 बजे उठने को तैयार हूँ। मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है सेवा और बहुत आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि बस ऐसे ही बैठे रहो। पता नहीं ये सब करते करते कब 7 बज गए। मैं उठी और मैंने कहा वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।